जनाब और जनाब के पापा बोर हो गए, इसलिए अब भागना पड़ा कि चलो अब तो मुंबई चलते हैं। और दूसरी तरफ भाई रोज नीचे सो के कमर अकड़ गई होगी जनाब की। तो वैसे भी गए थे ये मौधा में, पर वहां इनको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था। कुत्ते का भी ना पूछने का मतलब ये था कि सारा टाइम घर पे पड़े रहे, कोई इनसे मिलने जुलने वाला नहीं आया, कोई इनका अड़ोसी पड़ोसी पुराना, कोई इनका यार दोस्त, इनके पापा का यार दोस्त। यार अपने ही गाँव में अपने ही रिश्तों के लिए, अपने ही जान पहचान वाले लोगों के लिए इतने कंगाल हैं। अपने रिश्तों के बैंक में कुछ तो अच्छे रिश्ते कमा कर जमा करके रखे होते, सारे सारे ऐसे खर्च कर दिए कि कर्जदार हो गए। आज की डेट में कोई पूछने को तैयार नहीं है इनको। और भाई काहे के सेलिब्रिटी बाहर निकले, अंदर गए, कहीं पे भी गए, कोई मिलने आया, किसी ने फोटो खिंचवाया, किसी ने ऑटोग्राफ लिया, इतने अपने आप में ही बस सेलिब्रिटी बनते हैं। अपने ही घर में आके इतनी ज्यादा बेइज्जती। अभी तो मैं कुछ और चीजें बताऊंगा आपको इनकी बेइज्जती की, पर पहले इन बाप बेटों के बारे में बात कर लें, फिर उस बात के ऊपर आएंगे। जनाब और जनाब के पापा दोनों के दोनों बोर होके निकल पड़े। अब डायरेक्ट तो टिकट मिला नहीं है, या ये कहिए कि एक बहाना मिल गया कि चलो दिल्ली भी घूमेंगे, तो दिल्ली पहुंच गए। मतलब इनको दिल्ली ही मिला था वहां जाने के लिए। अरे भाई टिकट कहीं से भी बुक करा लो, बोर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। पर नहीं, जनाब को तो पापा को लेके जाना था दिल्ली। और दिल्ली कहाँ लेके जाना था? इंडिया गेट। दिल्ली जो आज की डेट में पॉल्यूशन कैपिटल मानी जाती है, यानी सारी जितनी दुनिया की कैपिटल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कैपिटल पॉल्यूटेड है, और जो हमेशा AQI लेवल जिसका डेंजर जोन में रहता है, और सर्दियों में आने पे तो ये पीक पे चली जाती है। वहाँ पे अपने पापा को लेकर गए हैं। वाह भाई वाह, ये तो वाकई में राजा बेटा है, और ये वाकई में जन्नती बेटा है। इसने जिस तरीके से पापा के आराम की, इनके खाने पीने की सबकी धज्जियाँ उड़ा दी, और उनकी सेहत की सबकी धज्जियां उड़ा दी। उनको बिल्कुल आराम नहीं करने दिया। मुंबई से लेकर आया पहले ट्रेन में, उसके बाद में गया लखनऊ। लखनऊ में कोई मतलब नहीं था, लखनऊ का कोई काम नहीं था। उसके बाद में लखनऊ से कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, फिर दोबारा कानपुर, उसके बाद में फिर सीधे मौधा। और इस सब के बीच में लंबा लंबा सफर, कभी रोड का, कभी ट्रेन का, कभी रात को 2 बजे तक जगना, 2:30 बजे पहुंचना, जगह जगह का खाना खाना। घर से जो चले थे जब तो डीपी ने दे दिया था, तो कितने हफ्ते का दे दिया था भाई, जो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। यानी हर जगह इन्होंने नया खाना उनको खिलाया। मौधा में आके भी चाहे दावतों में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, सब तरह का खाना चल रहा है, लगातार चल रहा है। वही बिरयानी, चिकन, यही सब। यहाँ तक कि अब तो वड़ा पाव भी चल रहा है, गाजर का हलवा तो है ही। इतना ही ख्याल है अपने पापा का कि ये भी नहीं पता है कि दिल्ली का हाल क्या है, तो ऐसी जगह मैं लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। और अगर ये मजबूरी थी तो पापा को होटल में रुका के रख सकता था, जो 5 स्टार होटल या बढ़िया होटल है, क्योंकि जनाब की तो क्लास है, तो ये अच्छे ही होटल में जाके रुकेंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी प्योरीफायर लगे रहते हैं, एयर प्योरीफायर लगे रहते हैं, तो वहाँ पे वो आराम कर सकते थे। और उसके बाद में ट्रेन पकड़ के सीधे मुंबई आ सकते थे। कि नहीं, राजा बेटा लेकर गया है इंडिया गेट। और देखने वाली बात यह है कि बहन के रेस्टोरेंट में लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बहन के रेस्टोरेंट में पापा को लेके जाएगा, या बस इसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी? देखिए दिल्ली गया है, दिल्ली में कोई और तो है नहीं, तो एटलीस्ट अपनी बहन के रेस्टोरेंट का ध्यान तो रखा जा सकता था। पापा को भी दिखाने के लिए अच्छा रहता कि पापा देखो ये खोला है रेस्टोरेंट। क्योंकि पापा तो इनॉग्रेशन में नहीं आए थे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्लॉग देखा होगा। अब रूबरू देख लेंगे वहां पर कि बेटी ने कैसा रेस्टोरेंट खोला है। पर आप कमेंट करके बताइएगा ये वहां लेकर जाएगा कि नहीं। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं कि इनको कुत्तों ने भी नहीं पूछा वहां पर मौधा में, तो दूसरी इनकी बेइज्जती सबसे बड़ी क्या हुई? दूसरी इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती थी कि इनके ही अपने रिश्तेदारों ने इनको नहीं पूछा। जहां एक और इनका कोई मिलने जुलने वाला नहीं है, कोई सर्किल नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, वहां जो रिलेटिव रहते हैं, यानी कि इनके 4-5 मामू हैं, तो वो वहां पर रहते हैं। 4 मामू तो रहते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मामू नजर आए, कारी मामू। वो भी बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, और कुछ पैसा वैसा है नहीं, इसी तरीके से काम चलाते रहते हैं। तो वो 2 बार नजर आए, लेकिन उनकी कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि उनको इन्होंने कोई भी थोड़ी बहुत भी इज्जत करी हो। और बाकी मामू से जो इनका झगड़ेबाजी या जो भी कुछ इनका मनमुटाव है, वो मनमुटाव ऐसे ही चला आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मनमुटाव में आपस में ये मिलना जुलना नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन पे बातें हुई हैं, और वो फ़ोन पे बातें जो हुई हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हुई हैं। और कहीं से भी कोई पैचअप करने की उम्मीद ना देखकर ही वहां पे ना ये गए और ना वो लोग इनके पास आए। ये जो कि कंटेंट के भूखे हैं और अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं, देखो हमारे कितने सारे रिश्तेदार और सब लोग हमारे को चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कोशिश करी। लेकिन जो इनके डिस्कशन हुए उसमें ये बुरी तरह से फेल रहे।
अब आप अगली बात सुनिए जिसको सुनकर आप डेफिनेटली चौंक जाएंगे। आप सबने देखा है कि बुआओं ने कितना ज़्यादा इनका स्वागत किया और कितना ज़्यादा इनके लिए तोहफे, अपने घर में दावत और इतना प्यार मोहब्बत, गले लगाना, इतना चूमना, छोटी छोटी चीज़ें जो इनकी पसंद की हैं वो लेकर आना, उनसे बातें करना, अपने भतीजे को प्यार करना, अपनी भतीज बहू को प्यार करना, यहाँ तक कि जो पोता है उनका उसको भी प्यार करना। सब कुछ बहुत अच्छी बात है, सभी की बुआएं करती हैं और बुआओं का प्यार कुछ रहता भी ज्यादा है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए जनाब मैडम, ये सारे के सारे एक नहीं दो दो बुआओं के घर पे जाते हैं और बाकियों को भूल जाते हैं। इसलिए ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं कि कैसे कैसे करके बाकी बुआओं को ये भूले बैठे हैं और उनके पास जाना चाहिए लेकिन ये वहां नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब इनके घर पे गए, 2 बार इनके घर पे गए और बुआएं भी कितनी बार इनके घर पर आई, यानी कि डॉक्टर खाला के घर पे आई इन लोगों को मिलने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने ही परिवार के लोगों को खुशहाल देखने के लिए, उनको ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, उनको हाथ फेरने के लिए। लेकिन भाई इन बुआओं के क्या एक के भी लड़का नहीं है? क्या इनके घरों में कोई भी एक सिंगल मर्द भी नहीं है? एक घर में फूफा नजर आए, दूसरे घर में वो फूफा भी नजर नहीं आए। तो ऐसा क्या है कि इन लोगों के घर में मर्द नहीं है या फिर कोई और बात है? बुआ की बहू कोई ऐसे तो आ नहीं गई है, जब उनके लड़का है तभी तो आ गई है। और बुआओं की लड़कियों की भी शादी हो गई हैं, वो भी इनसे मिलने के लिए आई हैं और साथ साथ सामान भी लेकर आई हैं, सूट भी लेकर आई हैं। इन नालायकों ने उनसे सूट ये सब लेके रख लिया जबकि ये खुद एक के भी नहीं लेकर आए। अब आप सोच के देखिए, जो जहां पे भी जाते हैं सूट खरीदते हैं, सूट आते हैं, सूट ही दिखाई देते हैं इनके व्लॉगों में, और हर जगह सूट खरीदने जाना और सूट लेकर आना। लेकिन एक बार बताओ, जब वो डब्बा वहां से सूट लेकर आ सकती है, कपड़े लेकर आ सकती है, जो उसकी सो कॉल्ड नंदे आई हुई हैं उनके लिए सूट लेके आ सकती है, तो क्या ये अपने बुआओं के लिए सूट नहीं लेके आ सकते थे? बुआओं के लिए कपड़े नहीं लेके आ सकते थे? कैसे भूल गए? इन लोगों को धी ध्यानी का मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए वो लोग कैसे हैं। हम बात कर रहे थे इस बात की कि उनके बुआओं के लड़के वहां पे क्यों दिखाई नहीं देते, क्यों करके वो इनको मिलने नहीं आए, क्यों करके इनको छोड़ने नहीं आए, एक बार भी उनसे मिलना नहीं हुआ। तो उनकी असली वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। वो ये वजह है कि वो इनसे बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है और उनकी बहुत ज़्यादा इनसे झगड़ेबाजी है। आई मीन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, झगड़ेबाजी नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जिस तरीके से इन्होंने बुआओं को बिल्कुल साइड में कर रखा है, उनको पूछते नहीं हैं, उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते, उनके नेक जोग नहीं देते, उनके वक्त त्यौहार जो भी आते हैं उन त्योहारों पे त्योहार ही नहीं आती है। तो आप ही बताइए, जब अड़ोस पड़ोस सब जगह ये त्योहार ही आएगी, उनके पीहरों से चीज़ें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा देना लेना कोई अच्छी बात है या देना लेना बहुत सारा करना चाहिए, लेकिन भाई जो एक दूसरे का मान है वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से इनके जितने भी भाई बंद हैं, आई मीन इनके बुआओं के लड़के वगैरह हैं, वो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अपने घर में इतना पैसा लगा के उन्होंने दावत करवा दिया, उनके बिना तो नहीं हो सकता था ना। ये ऐसे तो है नहीं कि अकेले बुआ ने उनके मना करने पे भी ये सब काम कर लिए, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया करवाई और ये सब दावत करवाई। और जो फूल पेटल्स जो आप इतने बिखरे हुए देखते हो, आपको क्या लगता है किसी के घर जाओ तो वो इस तरीके से फूल पंखुड़ी ये सब वहाँ पे डाल के देगा और वहाँ पे फूलों से वहाँ पे सजाएगा अपने घर को कि भाई मेरा भाई आ रहा है, मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं? ये टोटल ड्रामा इनकी तरफ से स्क्रिप्टेड रहता है। ये कह के करवाते हैं, बुआ जरा ये भी कर देना, वो भी कर देना, देखो एक अच्छा सा व्लॉग बन जाएगा, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाओगे, आप तो पता है हमारा तो ये काम है, तो आप ये सब करना। तो ये सारे काम भी जनाब मैडम, ये सारे डब्बा ये सब कह कह के करवाते हैं। नहीं तो आप ही बताइए, आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आने वाला है कि जिसको आप बहुत टाइम से उम्मीद कर रहे थे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो आप कितना खुश होंगे, आप कितना सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या आप उसके स्वागत में बाहर तक फूल पत्तियाँ ये सब बिखेर देंगे और इतना ज़्यादा करेंगे? आप बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें करेंगे जो उसको पसंद हो, जो उसके लिए चाहिए और जो उसको खुशी दे सके और जो आप ये दिखा सको कि देखो हमें कितना प्यार है तुमसे, हमने तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए ये सब किया है। तो मतलब की बात ये है कि वहाँ पे जो भी कुछ आप देखते हैं वो ये करवाते हैं। अब आ जाती है बात जिनकी हम बात कर रहे थे, उनके भाइयों की, यानी बुआओं के लड़कों की। तो बुआओं के लड़कों ने, फूफा ने, इन्होंने सब ने ये सब काम किए क्योंकि उनके घर में वास्तव में प्यार है, उनके घर में वास्तव में इज्जत है, असलियत में इज्जत है।
किसकी इज्जत है? अपनी माँ की इज्जत है। वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं तो अपने माँ के दिल की खातिर, उसकी खुशी के खातिर वो सारे काम करके दे दे रहे हैं, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं हो रहे। साफ जाहिर होता है इससे उनकी नाराजगी। क्या आपने देखा कि जनाब ने, किसी ने भी एक बार भी ये पूछा हो कि भैया कहाँ हैं, वो कैसा काम चल रहा है उनका, कब आएंगे, उन्हें क्यों नहीं बुला लेते, हमें भी मिलना है उनसे, बहुत बहुत टाइम हो चुका है। जनाब बुआ की लड़की से तो पूछ सकते हैं कि ये घर ऐसा था अभी पहले, कैसा हुआ करता था, क्योंकि भाई वो उनकी लड़की है तो वो उस घर में रही है, इतना टाइम से रही है। लेकिन जनाब ये नहीं पूछ सकते कि उसका भैया कहाँ है, अब मेरा भाई कहाँ है, जो इस घर का मालिक है, जिसने हमें इतना सब दावत दी है। भाई लानत है ऐसे भाइयों पर। जनाब ने खुद लुटिया डुबो रखी है अपनी। और जनाब के पापा, भाई क्या कहें, क्या उनका एक बार भी नहीं हुआ कि मैं अपनी बहनों के साथ बैठना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, उनसे 2 घड़ी बात करना चाहता हूँ? चौकीदारों की तरह उनके चारों तरफ लोग रहे जब भी वो अपनी बहनों के पास बैठे। क्यों करके उनको अकेले में या आराम से उनको मिलने नहीं दिया गया? वो हंसी मजाक करते। भाई उनके लिए तो वो भाई है, उनके लिए वो बीमार नहीं है, इस तरह का मरीज नहीं है कि भाई जिससे ऐसे ना करो वैसे ना करो। वो पूरा ध्यान रखकर उनसे बातें करती है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती, अपने माँ के बारे में बात करती। क्या उनकी माँ की कोई इज्जत नहीं थी? उन्हें नहीं बुरा लगता होगा कि हमारी माँ के लिए इन लोगों ने कैसा कैसा काम किया है? ये लोग सर उठा के चलने लायक नहीं है और ये बात करते हैं हमारी क्लास की, ये बात करते हैं कि हमारे लेवल की। हमारा लेवल यहाँ है और हमारा लेवल वहाँ है। हमारा लेवल जो जमीन के नीचे है, हमारा लेवल पैरों के नीचे है, हमारा लेवल जूतों के नीचे है, जूतों के नीचे। इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे कि इनको कुत्ता भी नहीं पूछता वहां पर कोई। जो इनको पूछते थे, जो इनको बिल्कुल राजा की तरह रखते थे, शान शौकत के साथ में इनको स्वागत करते थे, खिलाते पिलाते थे, पूरा मौदा घुमाते थे, वो उनसे रिश्ते इन्होंने अच्छे रखे नहीं। भाई यही तो वजह है कि मैडम जो है रात को 4:30 बजे आके उतरती हैं और उनको कोई लेने नहीं जाता है। अब ये जो इनके व्लॉगों में आप देखते हैं कि ये अपनी बुआओं की इज्जत नहीं करते, उनके त्योहार ही नहीं देते, उनको सही तरह से पूछते नहीं, वही परिपाटी डब्बा के साथ में। अगर आप ये सोचें कि कुछ डिफरेंट है, भाई देखिए साथ रहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते हैं। आपके रिश्ते तो वही हैं, आखिरकार आज की डेट में वो शादीशुदा है, आप उसे कुंवारी नहीं कह सकते, उसे उस घर की लड़की नहीं कह सकते। तो क्या 30 त्योहार जो भी आते हैं, जैसे ईद आ गई, ये सब आ गया, तो क्या उसका हक नहीं बनता, उसको ये सब लेना देना नहीं बनता? ये जितने भी लड़कियों के हुकूक होते हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है या करना ही नहीं चाहते। अम्मी जब इनकी बुआओं के लिए कुछ नहीं करती तो अपनी लड़की के लिए भी कुछ नहीं करती हैं। जनाब अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं करते हैं। बर्थडे वगैरह पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना एक अलग बात है, लेकिन जब त्योहार आता है, जिस तरह से सब लड़कियों के घर पे जाता है, वैसे आप ज्यादा ना सही, थोड़ा सही, लेकिन जाना तो चाहिए। सिर्फ एक बार ईदी भिजवाई थी जबकि डब्बा यहाँ पर आई थी। देखो वो वहीं पास में रहती है, तो क्या वहाँ पास में देना लेना नहीं बनता? जिन लोगों की शादी वहीं पे हो जाती है और एक ही गली में मकान हो जाते हैं, तो क्या बहन के नेक जोग वहाँ पे नहीं दिए जाते? क्या बहन अगर ससुराल जाती है, एक बार जाए 2 बार जाए, तो क्या उसके ससुराल वालों के लिए सामान और चीजें नहीं भेजी जाती? तो भाई अगर बुआओं का ये हाल है तो बहन का भी यही हाल है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरीके से दामाद की इस घर में कैसी भी कोई भी इज्जत नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि वो घर जमाई है, वो ऐसा है, वो बुरा है, अच्छा है। भाई जैसा भी है तो इस घर का दामाद। आपको दामाद वाली इज्जत तो देनी ही पड़ेगी उसको। और इज्जत इतनी है कि मौधा आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसके साथ में 4 घड़ी बैठना नहीं होता। जहाँ जनाब होते हैं वो खिसक लेता है और किसी ना किसी बहाने, कोई ना कोई काम का बहाना लेके इधर उधर हो जाता है। डब्बा ने एक स्टोरी लगाई थी, ये स्टोरी उसने 2 दिन पहले लगाई थी। उसको किसी ने एक अपनी प्रॉब्लम के लिए भेजा था कि उसको उसकी हेल्थ की वजह से बॉडी शेमिंग की जाती है और इस बात से वो बहुत परेशान है, खास तौर से उसके ससुराल में। आई थिंक वो जो उसने कैप्शन लगाया था, उस कैप्शन को मैं जितना बड़ा करके पढ़ने की कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश करी है, पर पूरी तरीके से वो विजिबल या रीडेबल नहीं है। देखिए उसके ऊपर डब्बा के जवाब और उसके बाद में उसका जवाब, वो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, जिससे सारी स्टोरी समझ में आ रही है। डब्बा ये कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे भी ऑनलाइन ऑफलाइन लोग इस तरह से बॉडी शेमिंग करते हैं, तो तुम लोगों पे परवाह मत करो, लोगों पे ध्यान मत दो। अब डब्बा ने खुद अपना हाल इतना बुरा किया है, यही वजह है कि वो ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। भाई ये जो फीडिंग की जो कहानी बताती है, देखिए कितनी सारी ऐसी मदर हैं, रूबीना दिलेक है और गौहर खान है और भी कई सारी ऐसी हैं कि
जो रिसेंटली से मेरा मतलब है पिछले 3-4 साल में माँ बनी है और उन्होंने अपनी ब्यूटी को बिल्कुल भी नहीं खोया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने बच्चे को फीडिंग नहीं कराती? गौहर खान ने लंबे समय तक अपने बच्चे को फीडिंग कराई है। रुबीना के आप व्लॉग्स देख लीजिए, लेकिन इसको फीडिंग का इतना बहाना है कि ये कहती है कि हर आधे घंटे में फीड कराना पड़ता है। ये तब की बात कर रही है जबकि बच्चा अभी सेमी लिक्विड लेने लगा है, ऊपर की फीडिंग भी लेता है, उसके बाद में भी इसे हर आधा घंटे में। इन्हें ड्रामा करना होता है ये सबका। ये ड्रामा करती हैं कि भी देखो ये सुबह लगभग जो 4 या 5 बजे सोती है, उसके बाद में 1-1.5 बजे से पहले उठती नहीं है। तो इसके बीच में कितने घंटे हैं? अब आप लगा लेना इन घंटों में आधा घंटे के हिसाब से कितने घंटे होते हैं। ऐसे में बच्चा क्या बिल्कुल भी फीडिंग नहीं लेता? और जब ये बार बार आधा घंटे का नाम लेती है सिवाय बहाने के और कुछ नहीं है। इसका बच्चा सिर्फ यही दोनों आया रखती हैं, एक छोटी आया एक बड़ी आया, एक छोटी अम्मी और एक नानी। नानी को नैनी बना के रखना तो भैया इनकी घर की परंपरा है। मैं बात कर रहा था मैं इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी को इसने इस तरह से शेयर किया। पर ये तो देखो कि तुम्हारे को अगर लोग बाग कहते हैं तो तुमने तो ये बीमारी खुद ही पाली है। लोग अब से नहीं कह रहे हैं, जब से ये बढ़ना चालू हुआ था तब से कह रहे हैं। लोगों को समझ लेना चाहिए भाई। मैं जितनी भी लेडीज मेरी बात सुन रही हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी किसी का भी साइज बढ़ता है तो आपको सबसे पहले अपने कपड़ों से पता लगता है। और आपकी इस तरह की जो एक्टिविटी है, अगर ये किसी बीमारी से नहीं हो रही है तो तुरंत सचेत हो जाइए और कुछ ना कुछ फिजिकल कीजिए, अपने खाने पीने में परिवर्तन कीजिए, जिससे कि जो साइज आपको अभी नहीं आ रहा वो दोबारा आ जाए। कभी भी उस साइज को बढ़ाने के लिए नए नए साइज लेना मत शुरू कीजिए। आप एक दिन नया साइज लेकर आएंगे कि भाई अब ये नहीं आता, अब मैं ये वाला साइज ले लेता हूँ, उसके बाद में वो साइज खराब हो जाएगा, फिर अगला साइज आएगा, फिर अगला साइज आएगा और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और फिर एक दिन हम खुद सर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें। आप 10 तरह की चीज़ें कह सकते हैं कि मेरी बॉडी की टेंडेंसी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। कभी भी अपने कपड़ों के साइज चेंज मत होने दीजिए। ये आपको बताते हैं, ये आपको सचेत कर रहे हैं, इंडिकेटर हैं कि अब आप संभल जाइए और नहीं तो आपका बुरा हाल होगा। अब देखिए जो इसका हाल हो गया आज की डेट में, ये हाफती है ये बुरी तरीके से। यहाँ तक कि कितनी बार तो व्लॉग में बात करते हुए भी इस तरह हाफ के बात करती है, रुक रुक के बात करती है। और जीना चढ़ने की या कुछ और काम करने की वो तो आप भूल ही जाइए। आपने देखा ही है, जरा भी सीढ़ियाँ चढ़ ले, जब ये जॉन भाई के घर पे गई थी तो बीच में से रुकना पड़ गया था, इतना इसका सांस इतना चढ़ गया था, हाफने लगी थी इतनी ज़्यादा, और रुकने के बाद में तब ये सीढ़ियों पे आगे चढ़ी थी। मानते हैं लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन भाई हमें अपना सोचना है। अगर हम अपना चाहते हैं, अपने बच्चों का चाहते हैं, अपने पति का चाहते हैं, अपने परिवार का चाहते हैं, तो हमें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। उन लोगों के लिए हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनना ही पड़ेगा। अब आप इसको बॉडी शेमिंग का बहाना ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। जब आपको शुरुआत में लोग बाग टोकते हैं तो वो आपके बुरे के लिए नहीं टोकते, आपके भले के लिए टोकते हैं। ये तो बेकार की बात है कि फीडिंग को एक बहाना बना लिया जाए। फीडिंग किसी हालत में भी बहाना नहीं है। इतने सारे नाम मैंने जो गिनाए, वो लीना की भी माँ बनी थी और वो भी देख लीजिए किस तरह से दोबारा से फिट हो गई। भाई और भी पता नहीं कितने किस्से हैं, लेकिन इनको ड्रामा करना है और दूसरों को अपने ये बताना है कि भाई देखो तुम लोगों में गलती है, तुम खराब हो, तुम ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा बोलते हो। अरे अपनी तरफ देखो और अपना इम्प्रूव करो। इस दिखावे की दुनिया से कुछ भी नहीं मिलता है भाई। इनकी सुकून की दुनिया का ये था एक हमारा पॉडकास्ट। आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।